अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये स्टीमर का मैंने आपको बताया था ना कि इतना यूज़फुल स्टीमर है। स्पेशली वो कपड़े जो वैसे आयरन करना मुश्किल होते हैं ना, आप उनको स्टीम कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से रिंकल वाले कपड़े पहनकर तो आप कहीं नहीं जा रहे। मैं ये हुज़ैफा के लिए पेंट कोट लेकर आई थी, तो मैं इसको इस्त्री कर रही थी, मैं इसको स्टीम कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ कि आप अपने पेंट कोट, रेशमी ड्रेसेस, पतले पतले से और गेंजा के जो दुपट्टे होते हैं वो आयरन करना कितना मुश्किल होता है। तो उसको अगर आप इस तरह से स्टीम कर देना तो वो एकदम से सारे ऐसे रिंकल फ्री हो जाते हैं। और ये स्टीमर ना कई सारी वैरायटीज में आता है। मैंने ये हैंडी सा लिया हुआ एक छोटा सा, इसमें और भी वैरायटीज आते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा पानी भी आ जाता है, या कोई थोड़ा ज्यादा अच्छे ब्रांड का। मुझे तो खैर ये भी अच्छा मिल गया था। और ये हो गया जी हुज़ैफा रेडी। आज माशाल्लाह से हुज़ैफा की ग्रेजुएशन है और हुज़ैफा माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। हुज़ैफा आप एक्साइटेड हो? यूसुफ भी इतना प्यारा लग रहा है, इतने प्यारे लग रहे हो। और हुज़ैफा माशाल्लाह से ग्रेड 5 में है, मिडिल स्कूल में है। उनका जो स्कूल है ना वो सिर्फ ग्रेड 5 तक ही है। अब इसके बाद इसने न्यू स्कूल में चले जाना। स्कूल में जाने से पहले बच्चों की ग्रेजुएशन हुई, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट मिले ताकि वो खैर खैरियत से अपने नए स्कूल में चले जाए। और ये रास्ते में मुझे हुज़ैफा का दोस्त भी मिल गया, सेम बिल्डिंग में होते हैं। और माशाल्लाह से दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा चलो इनको इकट्ठे खड़ा करके इनकी वीडियो ले लो। कैसा मेकअप किया हुआ है और सलवार कमीज पहन ली साथ में। समझ नहीं आ रही थी मुझे पहन के क्या जाऊँ, लॉन्ग ड्रेस, पैंट शर्ट या सलवार कमीज। देन आई थॉट कि सलवार कमीज वुड बी बेटर। चलो जी। कनाडा में क्या होता है कि कोई एग्ज़ाम सिस्टम या फिर कोई पेपर वाला सिस्टम नहीं होता। बाकी जैसे पाकिस्तान में, या अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि जब भी आपने नई क्लासेस में जाना होता है या वैसे भी बीच में सेमेस्टर्स वगैरह चल रहे होते हैं, और न्यू क्लासेस में जाने से पहले तो आपके एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद फिर आप न्यू क्लास में प्रमोट होते हैं। ये मेरे साथ हुज़ैफा है और हुज़ैफा अपने आज सेरेमनी के लिए बहुत एक्साइटेड है ना? 9 o'clock आने वाला। मैं उधर जा रही हूँ यूसुफ की टीचर से। मैंने सोचा मैं यूसुफ की टीचर से भी पूछ लूँगी कि अगर वो अलाउ करेंगी तो चलो मैं यूसुफ को भी ले जाऊँगी। उसका बड़ा दिल करा था हुज़ैफा की ग्रेजुएशन देखने के लिए, लेकिन टीचर ने कहा कि छोटे बच्चे जो वहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और अंदर जो है ना फिर बड़ा कंजस्टेड हो जाता है, क्योंकि स्कूल्स में एसी भी नहीं है, तो फिर पता सांस आना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने मिनिमम लोग बुलाए हुए थे। अच्छा, ये जो मैं आपको अभी शूज़ दिखा रही थी ना, ये मैं एक्चुअली वेयर हाउस से लेकर आई थी। $10 के मुझे ये शूज़ मिले, तो इतने अच्छे और इतने कंफर्टेबल, इतने प्यारे शूज़ थे ना। मैं नेक्स्ट वाला व्लॉग उस वेयर हाउस का भी अपलोड करूंगी, तो आप लोग चेक कीजिएगा। उधर इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी। खैर ये मैं आ गई हूँ स्कूल और मैं चेक करी थी कि बाहर भी इन्होंने थोड़ा सा ना वो डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, बैलून्स लगाकर ग्रेजुएशन के लिए कॉन्ग्रेट्स किया हुआ था बच्चों को, टेबल्स लगाए हुए थे। पता नहीं अब यहाँ पर क्या होना था, मुझे फिलहाल तो नहीं पता था। मुझे लगा शायद सेरेमनी यहाँ हो रही है, लेकिन मैंने देखा लोग अंदर जा रहे हैं, ग्रेजुएशन तो अंदर ही हो रही है, यहाँ कुछ और होना होगा। तो खैर मैं भी स्कूल में चली गई। मुझे ना ये बड़ा अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के सर पे ना इन्होंने इतना ज्यादा बोझ नहीं डाला हुआ कि आप जो हो एग्जाम दो पागलों की तरह, बस वो रिपीटेड में क्वेश्चन आंसर याद करते रहो। डिकोर देखो इन्होंने इतना प्यारा किया हुआ ना बच्चों के लिए। रट्टा सिस्टम नहीं है यहाँ पर, लाइक बच्चों को ना प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बच्चे खुद अपने हाथों से चीजें करते हैं तो उनको बड़े अच्छे से समझ आती है। हमारे में क्या था कि बुक्स दे देते थे बस हमें, और वो बुक्स में बस हमें रट्टा लगवाई जाते थे। चलो जी अभी आपके पास बुक्स हैं, अब आपने इनको पढ़ना है, इसी में से आपने आंसर ढूंढने हैं। और वो जो बुक वाले आंसर होते थे ना वो सेम हमने रट्टा लगाकर याद करने होते थे। कई बार क्या होता था कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते थे, और हमारे टीचर्स भी ऐसे होते थे कि उनके पास इतना ज्यादा मुझे लगता है नॉलेज में नहीं होता था कि कोई चीज़ पूछ लो तो वो भी 10 दफ़ा सोचते थे कि इसका क्या आंसर बताएं, क्योंकि शायद वो भी इसी फेज से गुजरे हुए थे रट्टे सिस्टम से। यहाँ पे सारा साल जो बच्चों की स्कूल की एक्टिविटीज होती है ना उनको इस तरह से ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये देखो माशाल्लाह से हुज़ैफा है, और इनको ना फिर ऐसे ये ग्रेजुएशन वाले दिन या जब इनका कोई ऐसा डे होता है तो ये स्क्रीन पे चलाते ताकि पेरेंट्स देख सके बच्चे क्या एक्टिविटीज करते हैं क्लासेस में। तो ये लाइट क्योंकि उधर काफी थी ना, तो इस वजह से यहाँ से थोड़ा सा सब ब्लरी नजर आ रहा था, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लूँ। जब ये स्लाइड्स डन हो गई उसके बाद फिर इन्होंने बच्चों को बुलाना स्टार्ट कर दिया। सारे बच्चे अपने क्लासेस में थे, जिन जिन की ग्रेजुएशन थी वो आ गए थे। यहाँ पर सिर्फ ग्रेड 5 की ग्रेजुएशन है, क्योंकि ग्रेड 4, 3, 2, 1 जो भी है वो तो जाहिर है बीसी स्कूल में रहेंगे ना। 5 ग्रेड जो है वो क्योंकि लास्ट ग्रेड है इस स्कूल का, वो माशाल्लाह से देखो हुज़ैफा भी आ रहा है। 5 ग्रेड जो है वो इसका लास्ट ग्रेड है, तो इसके बाद बच्चे जो हैं मिडिल स्कूल में चले जाते हैं। इसी वजह से सिर्फ ग्रेड 5 की ग्रेजुएशन थी, और ग्रेड 5 के आई थिंक 3 या 4 सेक्शन है, जैसे 5A, 5B, 5C, 5S ऐसे करके। And we are all here to honor your hard work, your dedication, and your growth over the past years. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So you have already begun to make a difference, and I'm excited to see the
ये बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी जिन्होंने बच्चों के लिए स्पीच दी थी। उसके बाद यहाँ पर अब ग्रेजुएशन की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। तो जो से ग्रेजुएशन की सेरेमनी स्टार्ट होनी थी उस क्लास के इन्होंने वापस एक और स्लाइड चलाया जिसमें एक एक बच्चे का नाम और उसकी बाकी की डिटेल्स इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई थी। ये इनके ग्रुप फोटोज है पूरी क्लास के। और यहाँ इन्होंने फिर लाइट्स बंद कर दी। जब लाइट्स बंद की ना फिर थोड़ा अच्छे से नजर आ रहा था, वरना पहले नजर नहीं आ रहा था। ये बच्चों की क्लास टीचर है मिसिस करैरो। अब यहाँ पर ये 1 बाय 1 बच्चों की ना सारी डिटेल्स और उनकी जो भी ऐसी चीजें भी अच्छी लगती है बच्चों की पिक्चर्स, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो मैंने बाकी सबका तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया ना, मैं बस यहाँ पर वेट कर रही थी कि हुजैफा का आएगा तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करूंगी। ये हुजैफा का फ्रेंड है मोहम्मद, इसलिए मैंने इसका भी रिकॉर्ड कर लिया। और ये भी हुजैफा का फ्रेंड है साहिल। मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े इनके कुछ फ्रेंड्स का रिकॉर्ड कर लूँ, बच्चों की मेमोरी रह जाती, कभी बच्चों को याद आएगा ना। हमारे ये फ्रेंड थे, ये इनका फ्रेंड है राघव। कभी कभी पुरानी पिक्चर्स या वीडियोस देखकर आप अपने फ्रेंड्स को देखो ना, कितना अच्छा फील होता है आपको। वो पूरा टाइम जो है ना एक दफा आपके माइंड में ऐसा रिवाइंड हो जाता है। हमारे स्कूल्स में ऐसा ज़ाहिर है कोई सिस्टम नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप पाकिस्तान के या इंडिया के स्कूल्स में हैं तो वहाँ पर इस तरह से पहले कुछ भी नहीं होता था। अभी ज़ाहिर है स्कूल्स काफ़ी पाकिस्तान, इंडिया में या और भी इधर उधर कंट्रीज़ में काफ़ी एडवांस हो गए, लेकिन पहले इतना सब नहीं था ना। हमारे तो बहुत कम एक्टिविटीज़ होती थी और कभी कहीं पर जाना भी होता था तो लाइक अपना कैमरा लेकर अपनी पिक्चर्स खुद क्लिक करनी होती थी। मोबाइल्स का तो ज़ाहिर है वो ज़माना ही नहीं था, मोबाइल तो थे ही नहीं जब हम स्कूल में थे, लैंडलाइन ही हुआ करते थे। अब ये माशाल्लाह से हुजैफा आ गया। हुजैफा ने अपनी 2 पिक्चर्स दी हुई है और एक वीडियो दी हुई है साथ में। और ये शौनिक भी हुजैफा का फ्रेंड है। आप लोगों के स्कूल में क्या क्या होता था, लाइक कौन कौन से इवेंट्स होते थे? हमारा जैसा होता था, मिलन पार्टी हो जाती थी या स्कूल के ईयर एंड पे जो फंक्शन होता था वो होता था। बहुत कम होता था कभी कोई ऐसा 1 डिश पार्टी रखी हो। इसके अलावा मुझे नहीं याद हमारे स्कूल में कोई ऐसे खास इवेंट होते थे। जैसे 14 अगस्त है, वो सब चीजें हैं, वो तो जाहिर है स्कूल के इवेंट है ना, वो तो होने, लेकिन कोई ऐसी फन एक्टिविटी नहीं रखा करते थे। और क्लासेस भी जाहिर है इतना हार्ड काम होता था सारा। अब ये साइंस का बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स है ना, कितने एंटरटेनिंग होते हैं, बच्चे इंजॉय करके सीखते हैं। हमारे साइंस में क्या होता था, बुक होती थी और चलो जी बस बता दिया, इसको रट्टा लगा कर आ जाओ। तो खैर यहाँ पर इन्होंने ना ये बच्चों की सारी स्क्रीन चलाई, उनका जो सारी रूटीन थी वो चलाई, उनको एक दफ़ा फिर कॉन्ग्रेचुलेट किया। हुजैफा का जैसे मिस करैरो की क्लास थी 5A, और अब ये वाला सेशन डन हो गया ना। अब ये 1 बाय 1 बच्चों को बुलाएंगे और उनको उनके सर्टिफिकेट देंगे। इसी तरह से जो जो क्लास थी वहाँ पर जिस क्लास को सर्टिफिकेट मिलने थे उन सब के लिए इन्होंने पहले स्लाइड चलाई थी और फिर बच्चों को बुलाया। और यहाँ सारे बच्चे ऐसे लाइन अप होकर खड़े हैं। वो सेंटर में इनकी प्रिंसिपल है और हिजाब वाली जो है इनके वाइस प्रिंसिपल है और ब्लू शर्ट वाली जो है वो हुजैफा की टीचर है। Can I have one picture? हुजैफा वापस पिक्चर लेने। फिर मैंने उनकी टीचर से परमिशन ली कि मैं अगर पिक्चर भी ले लूँ। उन्होंने कहा हाँ श्योर ले लो। फिर मैंने हुजैफा को खड़ा करके हुजैफा की पिक्चर ली। उसके बाद ये बाकी सेशन थे दूसरी क्लासेस के, वो भी स्टार्ट हो गए थे। अब बाकी बच्चों को भी इसी तरह से सर्टिफिकेट मिलेंगे। हुजैफा ने पहले हमें बताया था कि उसकी क्लास की सबसे लास्ट में बारी आएगी। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, मैंने उनसे कहा था कि चलो 1-2 क्लासेस हो जाएंगी तब मैं आपको कह दूंगी, फिर आप आ जाना। और लेकिन वो बाई चांस क्या हुआ कि हुजैफा की क्लास की बारी पहले आ गई तो हस्बैंड थोड़ा सा लेट हो गए। खैर जब वो आई मैंने कहा चलो पिक्चर्स तो क्लिक करें। उनके साथ मैंने हुजैफा के कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद फिर वो ऑफिस वापस चले गए। और मैंने फिर अपनी भी 1-2 पिक्चर्स क्लिक करवाई थी किसी से कह के। और यहाँ पर स्पीच हो रही है और ये हुजैफा की जो टीचर है वो काफ़ी इमोशनल हो गई हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना अपनी टीचर्स को ज़ाहिर है फिर मिस करते हैं। उन्होंने एक स्पीच रेडी की हुई थी टीचर के लिए। और फिर जिस बच्ची ने स्पीच रेडी की हुई थी टीचर फिर स्पेशली गई, टीचर ने जाके उसको हग किया क्योंकि वो काफी इमोशनल स्पीच थी। मैं सारी तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, हल्के हल्के से क्लिप रिकॉर्ड किए थे मैंने बस। और फिर यहाँ पर फाइनल वाइस प्रिंसिपल ने स्पीच दी। As your Vice Principal at Fairview, I have the honor and privilege to share my congratulations and message with और बस फिर ग्रेजुएशन डन होगी। मुझे ना यहाँ पर ये बहुत अच्छा लगता है कि ग्रेड सिस्टम होता है, बस कि आपके बस रिजल्ट्स में आती हैं A ग्रेड है B ग्रेड है, वरना पाकिस्तान की तरह नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन है। हर कोई अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होता है, लेकिन किसी की पोजीशन आ जाती है किसी की नहीं आती। और जिस बेचारे ने मेहनत की होती है फिर भी उसकी पोजीशन आई, वो बेचारा तो वैसे ही स्ट्रेस में चला जाता है। और जो बेचारे जिनका थोड़ा सा ब्रेन उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता या जो पढ़ाइयों में उतने अच्छे नहीं होते हैं, उन बेचारों की पोजीशन नहीं आती है, तो वो बेचारे वैसे ही क्लास में उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती है।
सिर्फ जो क्लास में पोजीशन होल्डर होता है ना उसी को सब लोग अच्छा समझ रहे होते हैं, और जिसकी पोजीशन नहीं होती, बैक बेंचर्स होते हैं, उन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं है, उनके साथ तो कोई जल्दी फ्रेंडशिप भी नहीं करता। लेकिन यहाँ मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक ही लेवल पे पढ़ते हैं, और सब लाइक एक ही जैसे कंसिडर किए जाते हैं, कोई ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा कंसिडर नहीं होता। और खैर फिर यहाँ पर सेरेमनी डन हो गई, फिर हम बाहर आए तो मैंने देखा बाहर जो टेबल लगाए हुए थे ना, यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए फ्री आइसक्रीम्स और फ्री जूसेस रखे हुए थे। Smile. Oh, what are we doing? Okay, 3. Oh, you're front row. Okay, 3, 2, 1. Action. चलो जी, माशाल्लाह से ग्रेजुएशन डन हो गया, माशाल्लाह से हुज़ैफ़ा ग्रेड 5 से निकल जाएगा। और ये स्कूल क्योंकि सिर्फ ग्रेड 5 तक था और ग्रेड 6 में वो जाएगा न्यू स्कूल। और यहाँ इन्होंने बच्चों को ये आइसक्रीम्स भी दी थी, बच्चों ने आइसक्रीम्स वगैरह अपनी खा ली हैं। मैं जा रही हूँ घर वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपको पता, रात को मैं ऐसे सोफे पे बैठी हुई तो मैंने विंडो से देखा पीछे अपार्टमेंट में ना आग लगी हुई थी और इतना ज़्यादा फ्लेम बाहर आ रहा था। नेक्स्ट डे पता चला कि शुक्र है उस टाइम अपार्टमेंट में कोई नहीं था, बालकनी से उनकी फायर स्टार्ट हुई। पता नहीं बालकनी में कोई फ्लेमेबल चीज़ पड़ी होगी जिसकी वजह से फायर लग गई। शुक्र है लाइक किसी का कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अपार्टमेंट में लाइक आप देखो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता। आपके हर घर की ज़रूरत की चीज़ पड़ी होती है और आग कैसे बाहर तक आ रही है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह से फायर विटनेस किया, वो भी हमारे घर के बिल्कुल सामने। बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।